ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश एंड यू आर वाचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, दिस इज आवर स्मॉल वीडियो सेगमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री इन ब्रीफ। और इस सेगमेंट में हम छोटे वीडियोस में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बताते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इसी सेगमेंट में हम आज चर्चा कर रहे हैं गायत्री मंत्र के बारे में। तो गायत्री मंत्र के बारे में मैंने सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, मंत्र भी है, जो मैंने पढ़ा है वही मंत्र है, और ये कुछ अर्थ भी हैं इनके जो शब्द हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। हाँ, जानना ये जरूरी है कि क्रिएटर कौन है गायत्री मंत्र का, ऋग्वेद के किस मंडल में है, ठीक है। और जो गायत्री है गॉडेस, उनका और एक और नाम है, एक दो, तो उनको भी समझना जरूरी है। तो ये आपके लिए जरूरी है। लेकिन चूंकि यार जब आप गायत्री मंत्र को पढ़ ही रहे हैं तो ये आप जान लीजिए कि इसका अर्थ क्या होता है। ना भी जाने तो जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बात है इसके बाद में 1-2 मिनट के बाद बताऊंगा, चूंकि मैंने लिखा हुआ है। ये आपका ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये पूरा जो है ये गायत्री मंत्र आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये पूरा यहाँ पर गायत्री मंत्र हमने लिख दिया था, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखिए, हर शब्द का कुछ अर्थ है, ठीक है। हर शब्द का ये गायत्री मंत्र है, देख लीजिए, ठीक है। ये गायत्री मंत्र है। ओम का अर्थ यहाँ पर ओम है परम ब्रह्मा, पर ब्रह्मा। भूलोक, धरती की बात हो रही है। भू और भुव अंतरिक्ष लोक, स्व स्वर्ग लोक, ठीक है। तह का मतलब परमात्मा या ब्रह्मा, ठीक है ना। तह सवितु, तत् पूरा आएगा, तत् आएगा, तत् यहां पर तत्, ये जो है ये तत् आ जाएगा यहां पर, तत् आ जाएगा। तत् का मतलब परमात्मा, ब्रह्मा, सवितु, ठीक है, ईश्वर, सृष्टिकर्ता, क्रिएटर। वरेण्यम का मतलब पूजनीय, वर्शिपेबल, ठीक है, आदरणीय, पूजनीय, वर्शिपेबल, ठीक है। वैसे ही भर्ग यहाँ पर है, वरेण्यम यहाँ पर है पूजनीय। भर्गो से भर्ग आया है, अज्ञान तथा पाप निवारक। इट मीन्स कि जो पापों से छुटकारा दिलाए, जो अज्ञानता से छुटकारा दिलाए। देवस्य ज्ञान स्वरूप भगवान का, भगवान को ज्ञान का एक सिंबल माना गया है। हाँ, धीमहि, उनका हम ध्यान करते हैं जो ज्ञान स्वरूप भगवान है। धियो का मतलब बुद्धि से है, बुद्धि से संबंधित है। प्रचोदयात् का मतलब प्रकाश है, लास्ट में है। यो, धियो का मतलब बुद्धि से है। धीमहि मैंने बताया हम ध्यान करते हैं। यो मतलब जो, ठीक है, जो का मतलब जो ज्ञान है, हाँ, जो हमें, जो ज्ञान का भंडार है, यहाँ मैं बताऊंगा। यो को जो से संबोधित किया गया है, जो को यो से संबोधित किया गया है, ठीक है। और न का मतलब हमें, ठीक है, न हमें। और प्रचोदयात् का मतलब प्रकाश, प्रकाश दिखाए, प्रेरणा दे। तो एक ये इसका अर्थ है। सारे शब्द जो इसमें इस्तेमाल किए गए सबका कुछ ना कुछ अर्थ है। ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा बता दूं, ठीक है। अब खाली इसको मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि इस पूरे गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। देखिए मैंने लिख दिया है, अर्थ जो है ये भी मैंने लिख दिया है। हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, ठीक है, मैंने हिंदी में ही लिखा है। हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं। वी रिमेंबर द ग्रेटनेस ऑफ द गॉड, ठीक है, जिसने इस संसार की रचना की। हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, ओके, जो पूजनीय है। हु इज वर्शिपेबल, देखिए ये जो है ना, यो के लिए यहां पर है, ठीक है। जो ज्ञान का भंडार है। हु इज ऑमनिसेंट, ऑमनिसेंट एक वर्ड होता है, हाँ, इट मींस कि जिसको सब कुछ पता, ठीक है ना, जिसके पास जिसको सब कुछ पता हो, सर्वज्ञाता, ठीक है ना, जो ज्ञान का भंडार है। हु इज ऑमनिसेंट, ठीक है। जो पापों तथा अज्ञानता को दूर करने वाला हो। हु कैन हेल्प अस टू गेट रीड ऑफ ऑल द सिंस। सिंस मतलब पाप, पाप एंड ऑल द डार्कनेस। अज्ञानता का मतलब यहां पे डार्कनेस,
ठीक है, अंधकार को अज्ञान के रूप में देखा गया है। ठीक है, अब उसी ईश्वर को कह रहा है वो ईश्वर हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर ले जाए। दैट गॉड शुड शो अस द लाइट ऑफ नॉलेज एंड शो अस द पाथ ऑफ ट्रूथ। तो ये पूरा इसका लब्बोलुआब है। हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने संसार की रचना की, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञानता को दूर करने वाला है। वो ईश्वर हमें ज्ञान प्रकाश हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर ले जाए। हाँ, वी रिमेंबर द गॉड, ठीक है, वी रिमेंबर द ग्रेटनेस ऑफ द गॉड, ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं। वी रिमेंबर द ग्रेटनेस ऑफ द गॉड who has created this world, who is worshipable, who is omniscient, means who has all the knowledge, ठीक है ना, जो पापों तथा अज्ञानता को दूर करने वाला हो, who can help us to get rid of all the sins and all the darkness, ठीक है, वो ईश्वर, that God should show us the light ऑफ लाइफ, जीवन में जो प्रकाश है उसको दिखाए, प्रकाश का रास्ता कैसे होगा, कैसे उजाला होगा जीवन में, एंड शो अस द पाथ ऑफ ट्रूथ, सत्य का मार्ग बताए। तो ये पूरा जो है लब्बोलुआब है जो गायत्री मंत्र का है। तो ये तो हमें बस एक जानना था कि गायत्री मंत्र में है क्या और क्या कहता है, लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम अभी देखते हैं। चलिए, अब तक तो हमने जाना मोटा मोटी की क्या अर्थ होता है, वो आपके लिए जरूरी नहीं था, जरूरी ये है, लेकिन फिर भी हमने जब गायत्री मंत्र पढ़ा तो उसका मतलब भी समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए वैदिक पीरियड जब हम पढ़ रहे हैं ना, हमारा वैदिक पीरियड का अभी लेक्चर चल रहा है जो डिटेल लेक्चर है, तो ऐसे इंडस्ट्री में, तो उसी का ये पार्ट है, लेकिन उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है, बट यहाँ भी एक फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए कि स्पेशली हम गायत्री मंत्र के बारे में जान लें ताकि आपको ध्यान में रहे। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये है गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र जो है, जो जानने वाली बात है, कहां पे है, तो इन द थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद। ठीक है, अब देखिए जो मंडल ना समझ रहा हो, हालांकि मैंने बताया हुआ है डिटेल लेक्चर में, जिन्होंने नहीं देखा हो समझ लीजिए कि ऋग्वेद 4 वेद हैं, मुख्य वेद, वैदिक संहिता है या वैदिक लिटरेचर जो है उसमें वेद है, अरण्यक है, पुराण है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, बहुत सारे हैं, बट जो मेन 4 वेद हैं लिटरेचर में जो वो हैं, ऐसे तो उपवेद भी हैं लेकिन मेन 4 वेद हैं, और ये वेद जो हैं वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद से आपको जानकारी मिलती है कब की, ऋग्वेद पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड को ही हम बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, पूर्व वैदिक काल, ठीक है ना। तो इसका रीजन ये है कि पूर्व वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ था, और इसीलिए ऋग्वेद से पूर्व वैदिक पीरियड की जानकारी मिलती है, इसलिए पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। और इसका समय जो है ऋग्वेद का या पूर्व वैदिक काल का, ये 1500 से 1000 BC तक का है। हाँ, 2 पार्ट में बटा हुआ है वैदिक पीरियड, एक तो ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, दूसरा लेटर वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। तो फिर लेटर वैदिक काल जो होगा वो 1000 से 600 BC तक होगा, यानी कि पूरा जो वैदिक काल है वो 1500 से लेके 600 BC तक का है। ये उतना मैंने बस एक जुबानी बता दिया, उतना लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अब जो है ऋग्वेद जो है ये 10 मंडलों में बटा हुआ है। ऋग्वेद जो है, समझिए इसको, मंडल की बात आ गई ना, तो ऋग्वेद जो है, ऐसे मैं लिख देता हूं 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये 2 से 7 जो है, 2 से 7 जो है, इसे ओल्डेस्ट भी कहते हैं, प्राचीनतम कहते हैं, ऋषि मंडल कहते हैं, गोत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, सबसे पुराना है, यही पुराने हैं, 2 से लेकर 7 प्राचीनतम है, इन्हें प्राचीनतम मंडल कहें या ओल्डेस्ट मंडल कहें, इन्हें ऋषि मंडल कहें, इन्हें गोत्र मंडल कहें, इन्हें वंश मंडल कहें, कुछ भी कह लें, तो 2 से 7 होंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि
किसी न किसी ऋषि से जुड़े हुए हैं, यानी वो उन ऋषि ने जिस ऋषि से ये जुड़े हुए हैं उन्होंने इसकी रचना की है, अलग अलग ऋषियों ने रचना की है। जैसे दूसरे मंडल की रचना की है गृहसमर्थ भार्गव ने, तीसरे मंडल की रचना की है विश्वामित्र ने, चौथे की रचना की है वामदेव ने, पांचवें की अत्रि ने, छठे की भारद्वाज ने और सातवें की वशिष्ठ ने। तो वो सब मैंने वहां पे लिखवाया हुआ है डिटेल लेक्चर में, यहां बस समझाने के लिए है। अब देखिए जो एक फर्स्ट मंडल, 8th मंडल, 9th मंडल और 10th मंडल, ये इनके बाद आए हैं, 2 से 7 के बाद आए हैं। उसमें भी जो 1 और 10 हैं वो सबसे बाद वाले हैं, ठीक है। 10th जो है ये लेटेस्ट है, नवीनतम है, लेटेस्ट यानी नवीनतम अगर पूछा जाए तो एग्जामिनेशन में तो 10वां मंडल। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में 2 ऑप्शन दे दे कि नवीनतम कौन कौन सा है और 2 ऑप्शन में 1 दे और 10 दे, फिर 2, 3 दे और 4 दे, अलग अलग ऑप्शन में 2-2 मंडलों के नाम दे दे, तो जहां अगर एक ऑप्शन में 2 नाम होंगे 2 मंडलों के, तो 1 और 10 वाला आप चुनेंगे। वैसे लेटेस्ट जो है नवीनतम है, इसके पहले पहला होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी था। अब जो है ये जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल इसी में है, 3rd मंडल में, यही जो 3rd मंडल का है ना, ये 3rd मंडल, हाँ ये किसी ना किसी ऋषि से जुड़ा हुआ है। इसी 3rd मंडल में है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, ठीक है ना। और इस गायत्री मंत्र की रचना की है, मैंने कहा कोई ना कोई ऋषि जुड़े हुए हैं, तो विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने। देखिए 3rd मंडल की चर्चा की, 3rd मंडल यहां पे है, ये ओल्डेस्ट मंडल में आएगा। और गायत्री मंत्र की रचना की किसने? विश्वामित्र ने, ठीक है। और गायत्री मंत्र जो है, देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है ये गायत्री मंत्र। तो गायत्री है कौन? ये गायत्री है कौन? तो गायत्री जो है गॉडेस ऑफ वेदा, इनको वेदों की देवी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये गॉडेस ऑफ वेदा है और इसलिए इनको वेद माता भी कहा जाता है, वेद माता भी कहा जाता है, ठीक है। गायत्री का एक और नाम है सावित्री, ठीक है, सावित्री, और इन्हीं को हम कहेंगे सावित्री, ठीक है, सावित्री। तो अगर आ जाए कि किस गॉड को समर्पित है, किस गॉडेस को समर्पित है गायत्री मंत्र, तो डेडिकेटेड टू सावित्री, ठीक है, ये आ जाता है कई बार। ये गायत्री मंत्र जो पूरा है, ये गायत्री मंत्र, ठीक है ना, गायत्री मंत्र यहां लिख देता हूं मैं। ये जो गायत्री मंत्र है, ये अगर आ जाए गायत्री का तो नाम सही है, तो ये तो एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? देखिए विश्वकर्मा यहां लिख दिया मैंने, ये ध्यान रखना है आपको भी। सॉरी, विश्वामित्र ने इसकी रचना की। क्रिएटर कौन है गायत्री मंत्र के? गायत्री मंत्र के क्रिएटर हैं विश्वामित्र, ठीक है। और गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू, ये जो गायत्री मंत्र है डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेट किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा सावित्री, ठीक है ना, क्योंकि गायत्री नहीं आएगा वहां, ऑप्शन में सावित्री ही देगा। या ये पूछ सकता है कि वेदों की गॉडेस किसे कहते हैं, यानी कि वेदों की देवी किसे कहते हैं, तो गायत्री को कहते हैं, और गायत्री को ही वेद माता भी कहते हैं। इन्हीं के नाम पे ये इनको सावित्री भी कहेंगे, इन्हीं को डेडिकेटेड है, ठीक है। गायत्री मंत्र सावित्री देवी को, हाँ, या सावित्री को डेडिकेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। सावित्री सावित्री सावित्री, गायत्री सावित्री वेद माता, एक ही बात हुई। गायत्री सावित्री वेद माता, गायत्री सावित्री वेद माता। गायत्री जो है गॉडेस ऑफ वेदास हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये मंत्र जो है डेडिकेटेड है सावित्री को, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, विश्वामित्र ने रचना की किसकी? गायत्री मंत्र की। और ये गायत्री मंत्र कहां पे है? तीसरे मंडल में, हाँ, इन द 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेदा, ठीक है। कहां पे है? इन द 3rd मंडल ऑफ, गिवन भी लिख दिया, गिवन इन द 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेदा। तो ये ऋग्वेद के 10 मंडल, 2 से 7 प्राचीनतम ओल्डेस्ट, इन्हें कहा जाता है ऋषि मंडल।
गोत्र मंडल, ठीक है, या वंश मंडल। गोत्र भी इसलिए क्योंकि देखिए जो 7 ऋषि है ना, गृत्समत, भार्गव, विश्वामित्र, ये सब इनके नाम से गोत्र भी चलते हैं, इसलिए गोत्र मंडल भी कहा गया। ऋषि हैं तो ऋषि मंडल भी कहा गया। तो ये सब चीजें जो हैं मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।